तो हम कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य से अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब ये चर्चा रहेगी पंचम भाव के लिए। मान लीजिए आपके पंचम भाव में सूर्य से कोई भी ग्रह अस्त होकर बैठा है यहाँ पे मिथुन राशि में, तो वो ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर सकता है और कौन कौन से परिणाम आपके लिए ला सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को वैसे तो पंचम भाव में दिखाया है इस चार्ट में, लेकिन आपके चार्ट में हो सकता है सूर्य फोर्थ हाउस में हो, फिफ्थ में हो या सिक्स्थ में हो। सूर्य मान लीजिए अगर आपके पंचम में स्थित हैं तो इस बात की बहुत ही स्ट्रांग संभावना है कि वो उस पर्टिकुलर ग्रह के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, जिससे कोई भी ग्रह पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है सूर्य के द्वारा अस्त होने का। यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इन ग्रहों के अस्त हो जाने से वास्तव में आपको कैसे कैसे इफेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ बृहस्पति से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आपके बृहस्पति आपके पंचम भाव में अस्त है, तो बृहस्पति के अस्त होने से देखिए ये पंचम भाव है और वास्तव में बृहस्पति पंचम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब इस केस में सूर्य का जो पूरा का पूरा एनर्जी है वो बृहस्पति को मिल रहा है। बृहस्पति को मिल रहा है तो अब आपकी संतान पक्ष के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी बुद्धिमत्ता, आपके इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत बेहतर होगा, साथ साथ में आपके ज्ञान के लिए भी। तो ये आपकी स्टडीज वगैरह में काफ़ी आपकी मदद करेगा। अब क्योंकि जितना भी फायरी पावर है यहाँ पर सूर्य के पास वो बृहस्पति को मिलेगा, तो आपके लिए पढ़ना लिखना, कुछ नया सीखना या मान लीजिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, बृहस्पति से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो करना काफ़ी आसान होने वाला है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं, तो इन भावों से संबंधित निर्णय लेना और इन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार का काम करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। बृहस्पति पंचम भाव में अस्त हैं, तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप थोड़े जिद्दी जरूर होंगे और अपने फैसलों पर डटे रहने वाले होंगे, चाहे आपके जीवन में या कोई भी प्रकार की समस्या आए या कोई भी दिक्कत आए, फिर भी आप हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन निकालने वाले होंगे। इस वजह से कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा दयावान हो सकते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, जिससे आप अपना समय और पैसा भी दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हेल्प लेके आएंगे। सूर्य यहाँ पे अब सप्तमेश होने की वजह से ये जो आपको पावर प्राप्त हो रही है सूर्य की, उसकी वजह से आपका जो नेम फेम होगा, आपका नेटवर्क होगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो ये आपके नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। भले आपके नेटवर्क में हो सकता है लोग आपका उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट ना करें, लेकिन वो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेंगे और काफ़ी पढ़े लिखे ज्ञानी लोग आपके नेटवर्क में हो सकते हैं। अब ये स्थिति आपको बिजनेस वगैरह करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ सप्तमेश है। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस से रिलेटेड मामलों में डील करने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो ऐसे में जहाँ तक अपने कैरियर के लिए, चाहे वो बिजनेस के लिए जाए, चाहे वो अपना जॉब वगैरह करने के लिए जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए कि वो अपना कोई भी बिजनेस करने के लिए जाए, तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पे सूर्य सप्तमेश है, सप्तमेश आपका पार्टनर है वास्तव में, या आपका जीवन साथी है। तो जीवन साथी का जो प्रभाव है वो आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपकी निर्णय क्षमता पर, साथ साथ में आपके टैलेंट पर जरूर पड़ेगा। मैरिज होने के पश्चात हो सकता है आपकी निर्णय क्षमता में कुछ अलग से बदलाव आए। बृहस्पति यहाँ पे फिर आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके लिए सेकंड हाउस से रिलेटेड मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बृहस्पति फिर यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके नवम भाव को, तो ये आपके हायर स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन विदेश यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं आपके लक के लिए भी। इसके साथ साथ फिर यहाँ बृहस्पति प्रभावित करेंगे आपके 11वें घर को, और 11वां घर उनका खुद का ही है, तो ये आपकी वेल्थ के लिए, आपके धन के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है। दूसरा यहाँ जो प्रभाव निकल के आएगा, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है तो ये आपके पार्टनर के कारक हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि जो आपका पार्टनर होगा उसमें लीडरशिप के अच्छे गुण हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत डोमिनेट भी करेगा। फिर बृहस्पति का प्रभाव आएगा आपके लगन पर। लगन पर बृहस्पति का प्रभाव है, तो सबसे पहले बृहस्पति आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ पर स्पेशली जो आपका 11वां भाव है और जो आपका सेकंड हाउस है, इससे रिलेटेड मामलों में आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उन मामलों में आप डिसीजन भी काफ़ी अच्छे से ले सकेंगे। तो बृहस्पति का अस्त होना यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बुध की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। फिर हम यहाँ बात करेंगे शनि के बारे में। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं यहाँ पे पंचम भाव में, तो शनि यहाँ पे अस्त होने से शनि आपके खुद के लग्नेश ही हैं। ऐसे में
में आपका लगन काफ़ी एक्टिवेट दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ सूर्य का एनर्जी शनि को मिल रहा है। अगर आपके लगन में भी कोई ऐसा फायरी प्लैनेट बैठा है या कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है तो ज़रूर आपका लगन और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं आप स्वयं को लेके कभी भी डाउट नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस भी बिल्कुल समय पे होगी और काफ़ी अच्छे से आप फैसले ले सकेंगे। यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि सूर्य कितना ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं शनि को, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही अपने मित्र बुध के घर में यहाँ हो सकते हैं, या हो सकता है सूर्य आपके 4th हाउस में हो या आपके 6th हाउस में हो। ये आपको विचार करना होगा आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर हम सूर्य को पंचम में मानते हैं तो सूर्य पंचम में होने की वजह से शनि को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे और सूर्य भी यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए अब शनि से संबंधित रिजल्ट्स का सूर्य से प्रभावित होना संभावित है। ऐसे में ये आपके नेम फेम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सूर्य सप्तमेश है तो पब्लिकली डीलिंग करने के मामले में बहुत बेहतर साबित होगा और शनि का तो यहाँ फिर एस्पेक्ट भी रहेगा सप्तम पर। इसलिए सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों में आप काफ़ी सीरियस रहेंगे और काफ़ी अच्छे से निर्णय लेने वाले होंगे। शनि आपके चार्ट में फिर 12वें घर के लॉर्ड है। 12वें घर से संबंधित जो भी आपके अंदर टैलेंट है या जो भी आपकी योग्यता है उसको भी यहाँ बढ़ोतरी मिलेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं सूर्य का जो कितना प्रभाव है वो आपको देखना होगा कि कितना प्रभाव सूर्य यहाँ पे छोड़ पा रहे हैं शनि पर। अब शनि पर जब भी सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो देखिए सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा रखते हैं या एकदम शत्रुता रखते हैं। ऐसे में अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको आपके जीवन साथी के साथ काफी मतभेद देखने को मिल सकते हैं, या आप किसी को चाहते हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के प्रति आप हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे, भले ही सामने वाला हो सकता है आपके प्रति डेडिकेटेड हो या ना हो। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं अगर मंगल को, तो मंगल के अस्त हो जाने से देखिए मंगल ऑलरेडी एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है। तो फायरी प्लैनेट को जब इस तरीके से सूर्य का एनर्जी मिलेगा या सूर्य का फायर पावर मिलेगा तो मंगल और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और भी ज़्यादा फायरी बन जाएंगे। इसलिए अब हो सकता है आप कोई भी फैसला एग्रेशन में करें, गुस्से में आके करें, तो यहाँ पे आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। आपके सोचने समझने का तरीका, बातचीत करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। लेकिन बुध का भी स्थिति आपको देखना चाहिए कि बुध कितनी अच्छी स्थिति में चार्ट में है। अब सूर्य कितना ज़्यादा मंगल को प्रभावित कर पा रहे हैं या सूर्य कितने ज़्यादा मंगल के क्लोज हैं। अगर मंगल बहुत ही ज़्यादा क्लोज है सूर्य के तो ऐसे में आपका 3rd हाउस बली होगा और 10th हाउस को भी बल मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ही भावों के स्वामी है मंगल। लेकिन वास्तव में इसका असर आपकी मानसिक क्षमता और आपके टैलेंट पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पड़ने वाला है। ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि आप ये जो एग्रेशन या जो फायर पावर आपको मिल रही है उसको कितना ज़्यादा कंट्रोल आप कर पाते हैं। ऐसे में फिर यहाँ मंगल होंगे तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके नेटवर्क को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे। ऐसे में दूसरों के साथ आपके रिलेशंस भी काफ़ी प्रभावित होंगे। और क्योंकि यहाँ सप्तमेश है सूर्य, सप्तमेश होने की वजह से इसका डायरेक्टली असर आपके मैरिड लाइफ और आपके पार्टनर पर पड़ेगा, अपने पार्टनर को लेके आपकी चॉइसेस पर भी पड़ेगा। फिर अगर हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को, मान लीजिए आपके चंद्रमा अस्त हैं सूर्य से, तो देखिए सूर्य का यहाँ फायर पावर चंद्रमा को प्राप्त हो रहा है। अब चंद्रमा का जो आपके चार्ट में भाव है वो छठा भाव है और सूर्य का भाव है 7वां भाव। तो चंद्रमा का छठा भाव होने की वजह से अब छठे भाव को यहाँ बहुत ही अलग प्रकार का सपोर्ट मिल जाएगा सूर्य की वजह से। लेकिन ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। तो आपका पार्टनर आपके ऊपर कोई एग्रेसिवली कोई इल्जाम लगा सकता है या आपको किसी भी तरीके से एग्रेसिवली हार्म कर सकता है, या यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति पर वो अपना प्रभाव डाल सकता है। अब लेकिन चंद्रमा 6th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ 6th हाउस काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की एनर्जी चंद्रमा को मिल रही है। इसलिए 6th हाउस से जुड़े हुए फैसले लेने, 6th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने में आपको आसानी रह सकती है। इसके साथ साथ आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाने और आपके कैरियर को बेहतर बनाने में भी इसका बहुत अहम योगदान हो सकता है। चंद्रमा फिर यहाँ पर अगर आपके पंचम भाव में ही बैठे हैं तो ये आपके टैलेंट को भी बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है और कितना ज्यादा प्रभाव चंद्रमा पर है वास्तव में ये आपको देख लेना चाहिए। सूर्य यहाँ सप्तमेश है तो आपकी पब्लिक इमेज और आपके नेटवर्क को भी काफी तेजी से बढ़ाने वाला होगा। सूर्य से चंद्रमा के अस्त हो जाने के कारण आपको सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि मानसिक तौर पे आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और काफी स्ट्रांगली ही फैसले लेंगे। जो भी आप फैसले लेंगे उनमें आप ज्यादा स्टेबल नजर आएंगे, कहीं बीच कैसी भी स्थिति हो। इसलिए ये आपके कैरियर के लिए तो बेहतर होगा ही, आपकी डेली लाइफ या आपके आर्थिक फैसलों के लिए भी। फिर दोनों का ही प्रभाव यहाँ रहने वाला है 11वें घर पे। 11वें घर पे जब प्रभाव रहेगा तो आप अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, आप अपनी वाणी की वजह से या अपनी सर्जन क्षमता की वजह से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे या आकर्षित कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको आपके नेटवर्क में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और कुछ हद तक आपका मैरिज के बाद मान सम्मान बढ़ सकता है।
फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं आपके पंचम भाव में। शुक्र के अस्त होने से आपके लिए भोग विलास और लग्जरी की तरफ जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शुक्र फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी है, तो इससे कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्रा और संतान पक्ष को लेकर बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र के अस्त होने से सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम यही होगी कि आप अपने पार्टनर से शायद संतुष्ट ना हो, पार्टनर के साथ अक्सर आपका मतभेद होता रहे या आपका पार्टनर आपके ऊपर कहीं ना कहीं एग्रेसिवली हावी होता रहे। शुक्र के अस्त हो जाने से अब शुक्र से रिलेटेड चीजें पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र से रिलेटेड टैलेंट भी आप में बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, ये क्योंकि बुध का घर है और बुध के घर में शुक्र बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसे में अगर आपको शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुनना हो तो कैरियर में आप काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। अब ज्यादातर लोगों को यही स्थिति देखने को मिलेगी कि उनके बुध ही अस्त देखने को मिलेंगे सूर्य से, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्लोज सूर्य के रहते हैं हर समय। अब बुध का अस्त होना यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम तो बुध अपने ही घर में होंगे और वहां वो सूर्य से पावर हासिल कर रहे हैं, सूर्य की एनर्जी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में अब बुध से संबंधित परिणामों के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आपका पंचम भाव तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो आपका संतान पक्ष स्ट्रांग हो गया, आपकी निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग हो गई, आपका टैलेंट बहुत स्ट्रांग हो गया कहीं ना कहीं, और उसका प्रभाव भी काफी स्ट्रांग हो गया। फिर यहाँ पे बुध आपके अष्टम के स्वामी है। अष्टम के स्वामी होने की वजह से अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में आपकी क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। कोई भी ऐसा जटिल से जटिल विषय जिसमें आप विश्लेषण करते हैं, कुछ नया खोजते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, अपनी हायर स्टडीज पे भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं इस वजह से। तो अब आठवें भाव से आपको किसी भी प्रकार का चाहे गेन प्राप्त करना हो, आठवें भाव को आपको एक्सप्लोर करना हो किसी भी तरीके से, तो ये आप कर सकते हैं। अब बुध क्योंकि पंचम के स्वामी है तो पंचम भाव को से यहाँ सबसे ज्यादा बल मिलेगा, बट बुध यहाँ पे मूल त्रिकोण जो घर है उनका वो आठवां है। ऐसे में पंचम भाव और आठवें भाव, इन दोनों भाव पर आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए अगर बुध पंचम में अस्त है तो। साथ में देखिए फिर दोनों ही ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा आपके 11वें भाव पे। अगर आपके सूर्य मान लीजिए पंचम भाव में ही स्थित है तो दोनों ही ग्रहों का प्रभाव 11th हाउस पर रहने से ये आपके आर्थिक निर्णय, आपके नेटवर्क से संबंधित आपका व्यवहार और आपके अन्य मामलों में बहुत सहायता करेगा, जो भी मामले आपके 11वें भाव से जुड़े हैं। ऐसे में सूर्य का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है यहाँ बुध पर वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य जितना स्ट्रांगली प्रभाव बुध पर डाल पाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे तेजी से। तो ऐसे में हम यही मानते हैं कि आपके पंचम भाव में अगर सूर्य से इनमें से कोई भी ग्रह अस्त है तो कुछ इसी तरीके के रिजल्ट्स आप लोगों के लिए रहेंगे।